साथियों, आप सब लोगों का मेरा नमस्कार। स्वागत है आज के हमारे एक और ख़ास नए वीडियो के अंदर। मैं भूरी सिंह यादव, एसलीपीएस वेलनेस सफाया लीडर, आप सभी हमारे डायरेक्ट सेलर एसोसिएट का दिल से आज के हमारे इस खास वीडियो के अंदर मैं स्वागत करता हूं। वेलकम है साथियों, बने रहिए हमारे इस खास वीडियो के अंदर, क्योंकि आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आपसे सबसे डिस्कस किया था कि डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री की शुरुआत कब और कहां से हुई। साथ ही साथ हमने बात करी थी कि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है और ख़ासकर हमारे इंडिया में जो इंडस्ट्री काम कर रही है हमारी डायरेक्ट सेलिंग, और बहुत सारी मैनीज कंपनियां हैं जो अच्छा कर रही हैं, बेस्ट कर रही हैं। लेकिन क्योंकि जब भी आप जानते हैं कि जब भी कोई इंडस्ट्री अच्छा करती है, बेस्ट करती है, तो कुछ न कुछ नेगेटिव जरूर चीज़ें रहती हैं जो कहीं ना कहीं वो उस इंडस्ट्री को प्रभावित करती हैं। और ऐसा कुछ अपने इंडिया के अंदर भी है कि बहुत सारी ऐसी अच्छी कंपनियां हैं, बेस्ट कंपनियां हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं और कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो लोगों को गुमराह कर रही हैं, नेगेटिव कर रही हैं और लोगों के साथ मिस यूज कर रही हैं, उनके पैसे का उनके साथ खिलवाड़ कर रही हैं, उनके फ्यूचर के साथ, जिसकी वजह से हमारे भारत देश का बहुत सारा पॉपुलेशन नेगेटिव है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर के, और उनको प्रॉब्लम्स भी होती है। और खासकर उन लोगों को ज़्यादा समस्या होती है जो डायरेक्ट सेलर एसोसिएट हैं, लेकिन किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएट हैं, लेकिन अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको इस चैलेंजों का सामना करना पड़ा है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमारी जो भारत इंडियन जो गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेटरीज, कुछ बोर्ड बनाए, और तो वो कौन कौन से रूल्स हैं, कौन कौन से बोर्ड हैं और कौन से नियम बने जिन पे हम थोड़ा सा कुछ खास बिंदु हैं जिन पे हम थोड़ा सा एक नज़र डालते हैं। तो चलिए हम चलते हैं, वो कौन से खास बिंदु हैं जो हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बैकअप सपोर्ट दे रहे हैं, एज अ बैकबोन का काम कर रहे हैं। और उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया जिन्होंने इस सारी चीज़ों की मांग की। बहुत सारे अलग अलग कंपनियों के ऐसे बहुत सारे सीनियर हैं, वो एमडी भी हैं, बहुत सारे मैनीज कंपनी की पूरी टीम ने मिल करके जो देश के अंदर पॉजिटिव इम्पैक्ट जो फैला रहे हैं, उन्होंने मांग उठाई और गवर्नमेंट ने उसको स्वीकार किया और उसके बिहाफ पर कुछ रेगुलेटरीज, कुछ नियम कानून बनाए। चलिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंदर, और हम जानते हैं आज बहुत सारे ऐसे कुछ नियम जो है कानून। हम बात करें सबसे पहले 2016 में पहली बार मॉड्यूल गाइडलाइन जारी की गई गवर्नमेंट के द्वारा 4 सितंबर 2016 को। एक्चुअल में इसमें हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, इसने 2016 के अंदर ये पहली मॉड्यूल गाइडलाइन जारी की, जिसमें कुछ बिंदुओं को मुख्यतः ध्यान देकर के इसमें रखा गया। इसका सबसे पहले मुख्य उद्देश्य था जितना भी मार्केट के अंदर पैरामिड स्कीम, मनी सर्कुलेशन, चिट फंड, पैरामिड स्कीम जो बन रहे हैं, मेंबर बनाने, चेन बनाने वाले, पोंजी स्कीम जैसे जितने भी ये रॉन्ग प्लेटफॉर्म जो यूज कर रहे हैं और लॉन्ग पैटर्न को यूज कर रहे हैं और जो लोगों के साथ में चिटिंग जैसा, फ्रॉडपन जैसा जो काम कर रहे हैं, इन सबको रोकने के लिए पहली बार 2016 में मॉड्यूल गाइडलाइन बनाई गई, जिसमें इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए सारी चीज़ें रखी गई और इन सारी चीज़ों पर तब से पहल हुई स्टार्ट। इसके बाद हम बात करें, क्योंकि इन सारी चीज़ों को रोकना, पोंजी स्कीम को, पैरामिड स्कीम को, इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए 2016 में मॉड्यूल गाइडलाइन जारी हुई। बात करें हम लोग 2019 की, तो स्टेट वाइड जो है केंद्र सरकार ने गाइडलाइन के आधार पर राज्यों ने अपने अपने कुछ नियम बनाए। सेंट्रल गवर्नमेंट के आधार पर ही ये नियम एक्चुअल में बने, लेकिन फिर हर राज्य ने अपने अपने जो है कुछ नियम्स बनाए 2019 के अंदर स्टेट वाइज, जिसमें आपका यूपी शामिल है, उत्तराखंड है, दिल्ली है, महाराष्ट्र है, ऐसे और भी बहुत सारे मैनी स्टेट हैं जिन्होंने अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेटरीज बनाए। आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी अच्छी कंपनी है, आप छोटी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, यदि आप स्टेट वाइज अपने बिजनेस को रन करना चाहते हैं तो उस स्टेट के जो है डायरेक्ट सेलिंग के नियम है, गाइडलाइन, एक रूपरेखा है उनके पास में प्रॉपर वे में। जब आप उन सभी जो है नियम्स को, जो प्रोसेस है उनको जब आप फॉलो करेंगे, तभी आप एक स्टेट में एज अ कंपनी रन कर सकते हैं और अपना जो बिजनेस है आप बढ़ा सकते हैं या उसको फैला सकते हैं। साथ ही साथ बात करें 2021 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो था, रूल्स आए इसमें, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो हमारा डायरेक्ट सेलिंग के जो रूल्स है 2021, इसमें हम बात करें तो 28 दिसंबर 2021 को भारत सरकार ने पहली बार कानूनी रूप से जो है बाइंडिंग रूल्स लागू किए, जिसमें मैं बात करेंगे खासकर जो हमारे जो रूल्स बनाए गए थे वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंतर्गत बनाए गए थे। जो 2021 में रूल्स बने
वो जो प्रोटेक्शन एक्ट था 2019 उसके अंतर्गत ये सारे रूल्स बनाए गए थे। इसमें कुछ रूल्स हैं जिसमें मैं बात करने वाला हूँ। जितनी भी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो भारत में काम कर रही है, इंडिया के अंदर काम कर रही है, जो डायरेक्ट सेलिंग मॉडल पे काम कर रहे हैं, वो कंपनी कोई छोटी हो या बड़ी हो, सभी को ये नियम है। नियम 1 ये है कि सभी को अपने आप को गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड कराना कंपलसरी है। रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है और मैंडेटरी है। साथ ही साथ बात करें जितनी भी फ्रॉड स्कीम प्रोसेस है उससे उनको बचा के रखना पड़ेगा। किसी भी तरह का चिट फंडिंग मॉडल नहीं चलेगा। यदि वो ऐसा अपनाती हैं तो डेफिनेटली वो कंपनी बंद कर दी जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा। वो स्कीम मॉडल को इस्तेमाल नहीं कर सकती। साथ ही साथ बात करें एक और बिंदु है, हर कंपनी के लिए इस रूल्स को फॉलो करना होगा। एक पॉलिसी है जिसमें आप कोई ना कोई पॉलिसी बनाएंगे, रिफंड पॉलिसी, रिटर्न पॉलिसी। हर कंपनी को ये बोला गया है, कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर काम कर रही है, उस मॉडल को यूज कर रही है, तो एक मिनिमम पीरियड के लिए आपको कस्टमर को, जो कंज्यूमर है, उसके लिए रिफंड पॉलिसी का एक नियम बनाना पड़ेगा। वो दिया हुआ है, अभी हम बात करने वाले हैं। इसके बाद बात करें 2021 के अंदर रूल्स जो आए उसमें हम बात करें थोड़ा सा और, तो पिरामिड स्कीम मनी सर्कुलेशन, यदि कोई भी कंपनी पिरामिड स्कीम, मनी सर्कुलेशन, चिट फंड, पॉन्जी स्कीम जैसा कोई भी प्लान लॉन्च करते हैं और उसमें लिफ्ट पाई जाती है तो वो कंपनियों को इंस्टेंट डेट में क्लोज कर दिया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि ये काम अवैध है, इसको लीगल अथॉरिटिकेशन नहीं है, ये अनलीगल काम है। इसीलिए कोई भी कंपनी हो, छोटी हो बड़ी हो, यदि इसका सहारा लेती है, सपोर्ट लेती है, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट इसको बंद कर देगी। साथ ही साथ बात करें सभी कंपनियों को गवर्नमेंट पोर्टल MCA पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। आप छोटी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है, ये गवर्नमेंट गाइडलाइन के अंतर्गत है। इसके बाद बात करें, सभी कंपनियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि 1 साल के अंदर आप जितना भी बिजनेस करेंगे, जितना भी व्यापार करेंगे, उसका कंप्लीट डेटा आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, ये नियम है। साथ ही साथ बात करें यहाँ पर एक और नियम, इसको दोबारा रिपीट किया गया है कि मिनिमम 30 दिन के अंदर रिफंड पॉलिसी, रिटर्न पॉलिसी हर कंपनी को कस्टमर को देनी होगी। सही है, वो प्रोडक्ट से संबंधित है। आप जब भी किसी कंपनी के पोर्टल पर विजिट करते हैं तो जरूर आप वहां चेक कीजिए कि कंपनी ने इस पॉलिसी को दिया है या नहीं। कहीं आपके साथ आप कंज्यूमर हैं, आप यूजर हैं, कंपनी कोई भी हो सकती है, लेकिन आप जरूर इस पॉलिसी को चेक कीजिए। ये तो हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के कुछ रूल्स, नियम थे जो मैंने आपसे डिस्कस किए। मैं 1 मिनट के अंदर 2-3 पॉइंट्स और हैं जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। हालांकि जो डायरेक्ट सेलिंग जो मॉडल है एक्चुअल में प्रॉपर वे में लीगल है, सारा सही है, प्रोसेस के अनुसार है, सारी चीजें जेन्युइन है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीजें रही जिसकी वजह से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के इस मॉडल की काफी बदनामी हुई और लोग काफी डरते हैं, क्योंकि लोगों के साथ में चिटिंग की गई, धोखाधड़ी की गई, फ्रॉड किया गया, स्कैम किए गए, जिसकी वजह से लोग मार्केट में बहुत ज्यादा नेगेटिव है। ऐसा नहीं कि लोग करना नहीं चाहते, आगे नहीं बढ़ना चाहते। आपसे यदि मैं एक सवाल करूंगा कि दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान है जो आगे न बढ़ना चाहता हो? हर इंसान। हम ये बात नहीं कर रहे कोई इंसान कितनी बड़ी तरक्की करना चाहता है, लेकिन हम एक सिंपल बात करेंगे कि हर इंसान अपनी फैमिली, परिवार के हिसाब से एक सफिशिएंट आय जरूर चाहता है। लेकिन क्योंकि मार्केट इतना नेगेटिव है, लेकिन इस नेगेटिविटी का एक बहुत बड़ा कारण है जिसमें हम बात करने वाले हैं। हालांकि वो 3 बोर्ड बनाए भी गए, जिससे यदि बैंकिंग सेक्टर में कोई चिट फंडिंग करती है कोई कंपनी, या बैंकिंग सेक्टर में कुछ भी घोटाला या कोई भी मिसिंग होती है कोई भी चीज, तो इस बैंकिंग पूरी इंडस्ट्री को रेगुलेट करती है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। साथ ही साथ जो इंश्योरेंस सेक्टर है, अच्छा, इंश्योरेंस सेक्टर में काफी लोगों ने, हम जो जेन्युइन ऑर्गेनाइज उनकी बात नहीं कर रहे, कुछ लोग ऐसे रहे जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग मॉडल को यूज करके इंश्योरेंस सेक्टर में भी काम किया और नाम बदनाम भी हुआ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का और उस मॉड्यूल का, और लोगों को इस बात से घृणा हुई क्योंकि उन्होंने गलत तरीके से मॉडल का इस्तेमाल किया और लोगों के साथ चिटिंग की, धोखाधड़ी की, लेकिन नाम खराब हुआ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। तो पूरी इंश्योरेंस जो हमारी जो इंडस्ट्री है या हमारा जो क्षेत्र है इंश्योरेंस सेक्टर, इंश्योरेंस जो सेक्टर है, इसको रेगुलेट करने के लिए एक बोर्ड बनाया गया है IRDA। ठीक है, ये सारे इंश्योरेंस हमारी पूरा जो सेक्टर उसको रेगुलेट करता है। साथ ही साथ एक और बोर्ड बनाया गया है सेबी, SEBI, ये हमारा सिक्योरिटीज जो है बोर्ड है, इसको बनाया गया जितना भी मार्केट के अंदर चिट फंडिंग, जो मनी सर्कुलेट चिट फंड है, जो लोग इन्वेस्टमेंट से संबंधित या फिर बाहरी तरीके से बहुत सारे अलग अलग लोग मालूम नहीं किस किस तरह से जो इन्वेस्टमेंट प्लान चलाते हैं, जितने भी
इन्वेस्टमेंट प्लान चलते हैं और जो अनलीगल हैं उस मॉडल को जो लोग यूज करते हैं उन सभी पे निगरानी करने के लिए, या मार्केट का जो शेयर मार्केट है हमारा कंप्लीट टोटल जो इन्वेस्टमेंट का जो मार्केट है उसको जो रेगुलेट करने के लिए एक बोर्ड बनाया गया था, वो है हमारा सेबी। तो ये 3 बोर्ड है और इन काफी लोगों ने काम सही जगह किया लेकिन मॉडल दूसरा यूज किया, जिसकी वजह से डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री का नाम बदनाम हुआ। साथियों, मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहूंगा इस वीडियो के अंदर कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, एक बहुत अच्छा फ्यूचर है। हर एक इंसान नोबडी से समबडी बन सकता है यदि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन, जिस भी संस्था के साथ आप काम कर रहे हैं उसके नियम ये भी देखें कि वो कंपनी पूरी प्रॉपर तरीके से जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, जो रूपरेखा है, उस पर खरी उतरती है या नहीं। साथियों, मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जिस संस्था के साथ मैं पिछले 3.5 साल से एसोसिएट हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है, सारी चीज़ें वेल चेक करने के बाद ही मैंने निर्णय लिया है और मैं आपको रिकमेंड करूंगा एस्लीपेस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। मैं 3.5 साल से संस्था के साथ एसोसिएट हूँ, अभी मैं सफायर लेवल पर हूँ। और यदि आप हमारी संस्था के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो के साथ ही नंबर दिया गया है, आप उस पर कॉल कीजिए और आइए मिल करके एक नई करियर, नई फ्यूचर की शुरुआत करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और हाँ साथियों, यदि आपने हमारे इस वीडियो को और फेसबुक पेज पर देखा है तो आप इसको लाइक कीजिए यदि आपकी लगता है इस वीडियो के द्वारा कुछ भी मदद मिली है। और आप हमारे यदि यूट्यूब चैनल पर हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को आप फॉलो भी कर सकते हैं और आप बेल आइकन को हिट करके रखिए, जिससे कि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो आता है तो आप वो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। थैंक यू सो मच।